रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी और अनंतही कहानियां। जीवनी रविंद्रनाथ टैगोर 1861 1941 एक महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार और दार्शनिक थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वह एक समृद्ध और शिक्षित परिवार से थे। उनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उन्होंने बचपन से ही साहित्य और संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनकी शिक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह हुई, लेकिन उन्हें औपचारिक शिक्षा से ज्यादा आत्म शिक्षा में विश्वास था। टैगोर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, जो उन्हें उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। वह जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रचयिता भी थे। अनोखी कहानियां। 1 महात्मा गांधी से मित्रता और असहमति। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच गहरी मित्रता थी। टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि कई मुद्दों पर उनके विचार अलग थे, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह, लेकिन उनका आपसी सम्मान कभी कम नहीं हुआ। 2 शांति निकेतन की स्थापना। टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। यह एक वैकल्पिक शिक्षण संस्थान था, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का समावेश किया गया। 3 व्यक्तिगत त्रासदियां। टैगोर का जीवन निजी त्रासदियों से भरा था। उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी, 2 बच्चों और पिता को खो दिया था। इन घटनाओं ने उनके लेखन में गहरा प्रभाव डाला। 4 अंग्रेजों की नाइटहुड का त्याग। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 5 चित्रकला में योगदान। टैगोर ने 60 वर्ष की आयु के बाद पेंटिंग करना शुरू किया और उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन प्रेरणादायक है। उनकी कविताओं, कहानियों और विचारों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को नई ऊंचाई। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। उनका स्वास्थ्य अंतिम वर्षों में काफी खराब रहने लगा था। 1937 में उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई, जिसके बाद वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके। उनके अंतिम दिनों में वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी रचनात्मकता और विचारशीलता बनी रही। उनका निधन उनके घर जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ, जो उनके जीवन और साहित्य का केंद्र था। टैगोर के जाने से भारत और पूरी दुनिया ने एक महान कवि, दार्शनिक और कलाकार को खो दिया। उनका योगदान साहित्य, कला और समाज को प्रेरणा देता है और उनकी रचनाएं आज भी उनकी अमर उपस्थिति को महसूस कराती हैं।